नमस्कार साथियों, अमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथी रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर साथी आप रेलवे से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है साथी आपका एनालॉजी से पूछा गया है। ये आपसे कह रखा है उस विकल्प को आपका चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद साथी पहले पद से संबंधित है। अब पहले पद में क्या दे रखा है? पहले पद में साथी आपका कवि दे रखा है, दूसरे पद में कविता दे रखा है। आप सभी को बताना होगा सबसे पहले कि कवि और कविता इन दोनों में क्या रिलेशन है, दैट मीन इन दोनों शब्दों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो आप सभी साथी जो इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आप सभी को पता होगा साथी जो कवि है वो क्या करता है? कविता लिखता है। क्या करता है? कविता लिखता है। तो मोची उसी प्रकार उसका कार्य क्या साथी? जिस प्रकार कवि जो है वो कविता लिखता है, उसी प्रकार मोची क्या मांस खाता है या फिर जूते सिलता है या फिर मोजे पहनता है या फिर साथी कपड़े बनाता है। तो आप सभी को पता होगा साथी जिस प्रकार कवि कविता लिखता है ठीक उसी प्रकार साथी जो मोची है वो जूते को सिलता है। क्या करता है? जूते को सिलता है। तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। आपके सामने अगला प्रश्न जो है साथी वो आपका दे रखा है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है। दिए गए ऑप्शंस में साथी जो आपको एक प्रश्न आकृति दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके निकटतम आकृति दर्शाने वाली जो उत्तर आकृति कौन सी होगी? क्या साथी आपकी आकृति ए होगी या फिर आकृति बी होगी या फिर आकृति सी या फिर आकृति डी? तो आप सब देखें इसके निकटतम जो आकृति है दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी है, वो साथी आपकी कौन सी है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो आप इसमें देखेंगे केवल सर्कल बना है, जबकि आपका इसमें एरो भी बना है, रेक्टेंगल भी बना है, तो साथी आपका सर्कल भी बना है। तो आपकी ये आकृति सही नहीं हो सकती। दैट मीन पहली आकृति साथी आपकी गलत है, पहली आकृति गलत है। सेकंड में देखोगे, सेकंड में जो आपका साथी सर्कल के अंतर्गत आपका ये एरो टाइप है और इसमें देखोगे एरो के बाहर जो है आपका सर्कल है, तो ये भी आकृति आपकी गलत है। तो दूसरी भी आकृति आप गलत ठहराओगे। अगला प्रश्न मतलब अगली आकृति देखिए, इसमें देखो साथी आपको देखने को तो मिल रहा होगा कि दो सर्कल आकृति में बनी है, दो सर्कल इसमें भी बना है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लगभग साथी एरो उसके बराबर में है, दैट मीन साथी उसके समकक्ष में है। तो इसमें देखो एरो उसके मिड में बना है, जो एरो आपका एरो की तरह बना है साथी वो आपका मिड में है आपके रेक्टेंगल का, जबकि इसमें आपके मिड में नहीं है। तो साथी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। जबकि आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे, दो सर्कल है, इसमें भी दो सर्कल है, फिर रेक्टेंगल के अंतर्गत है तो रेक्टेंगल के अंतर्गत आपका एरो भी है। तो सबसे समान आकृति दैट मीन सबसे जो निकटतम आकृति है साथी आपके प्रश्न आकृति की वो कौन सी है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, दैट मीन आकृति नंबर डी में। तो आकृति नंबर डी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या कह रखा है? ये कह रखा है सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। क्या कह रखा है साथी? आपका डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न है। कह रखा है जो सुंदर है वो पूर्व की तरफ कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है और फिर जो है साथी वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो उधर कितना चलता है आपका? वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने किधर मुड़ता है? दाईं ओर साथी मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है? वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अब प्रश्न क्या कह रखा है? मुड़ने के बाद वो चलना जारी रखता है, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो आप बताएं साथी वो किस दिशा की ओर अब है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, उससे पहले हम लोग डायरेक्शन यहाँ बना लेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्शन बना लेंगे। ये आपका कौन सा साइड है साथी? पूरब साइड है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो जनरली होता क्या है साथी, जो आपका दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है उसमें 2 चीज़ जरूरी होती है। आप एक आपका आरंभिक बिंदु क्या है वो जरूरी होता है, कहाँ से हमें शुरू करना है। दूसरा, अगर साथी आपसे कहेगा कभी भी अपने दाहिने साइड मुड़ा, अगर वो पूर्व की साइड जा रहा है, कह रखा है अपने दाहिने साइड मुड़ा, तो दाहिना आप किधर मुड़ोगे? हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। दैट मीन जिस तरह आपकी घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह वो आप घुमाओगे उसे। अगर कहेगा बाईं साइड मुड़ रहा है तो बाईं ओर मुड़ने के लिए आप उसको साथी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाओगे। तो इतना याद ध्यान रखना। आप कह रखा है सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की तरफ साथी मान लीजिए आपकी ये कोई बिंदु है जो जहाँ से वो प्रस्थान करता है, उसका जो आरंभिक बिंदु है साथी वो प्रस्थान मान लेते हैं। इस जगह से वो प्रस्थान करता है, 4 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ चलता है। तो 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला मान लेते हैं साथी। जहाँ से उसको मुड़ना है वो बिंदु जो आपकी बी है, ये बिंदु आपकी ये है, ये बिंदु आपकी बी है। कह रखा वहाँ से दाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा है साथी? दाहिने ओर। तो दाहिने ओर हमने अभी आपको क्या बताया? दाहिना ओर हमेशा किधर घूमता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिधर सुई की
जो घड़ी की सुई होती है, जिस तरह जिस डायरेक्शन में वो घूमती है उसी तरीके से आपका जब दाहिने कहेगा तब आप घुमाओगे। तो सुई की डायरेक्शन इस साइड घूमता है, दैट मीन इधर घूमती है, तो आप इसको घुमाओगे तो आपने वो साथी जो है अपने दाईं ओर मुड़ा। उधर मुड़ने पर वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चल के साथी वो पॉइंट मान लेते हैं बिंदु सी पर पहुंच जाता है। वहां से फिर साथी वो किधर मुड़ता है, दाहिनी तरफ वो फिर मुड़ जाता है, दाहिनी तरफ वो फिर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो दाहिनी तरफ आप उसे फिर मुड़ा दें। यहाँ जब कोई दक्षिण में जा रहा है साथी, उसका दाहिना हमेशा किधर होता है, पश्चिम में होता है, तो आप पश्चिम साइड उसको मुड़ा दें, तो इस साइड वो जा रहा है। अब प्रश्न क्या रखा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, कौन सी दिशा की ओर साथी वो अब जा रहा है, प्रश्न ऐसा कर रखा है। तो ये आपकी दिशा कौन सी है, ये आपकी दिशा कौन सी है, तो आपकी साथी पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में पश्चिम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये साथी आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। ये कह रखा है गौरव ने नीरज से कहा, क्या कह रखा है प्रश्न साथी, जो गौरव है वो नीरज से कह रखा है वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। क्या कह रखा है, उनमें से साथी वो सबसे बड़ा है। यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद प्रश्न कह रखा है लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है और साथी उसका गौरव से क्या संबंध होगा, उस लड़के का गौरव से क्या संबंध होगा। तो साथी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखो क्या कह रखा है गौरव, गौरव जो है साथी वो नीरज से क्या कह रखा है, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, क्या साथी, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से सबसे बड़ा है। दैट मीन दोनों भाइयों में से जो उनकी पिता की बेटी है उनके 2 भाइयों में सबसे क्या है साथी, बड़ा है। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है साथी उसका गौरव से क्या संबंध होगा। तो अब सबसे पहले निकाल लेते हैं, गौरव ने नीरज से कहा वह लड़का जो क्रिकेट खेल रखा है। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखने वाले हैं, गौरव को। किसको रखेंगे साथी, हम लोग सबसे पहले गौरव को रखेंगे। हम लोग यहाँ कहीं गौरव को लिख रखे हैं, 1 मिनट देखते हैं साथी ये चल रहा है कि या फिर, तो चल रहा है साथी। तो क्या कह रखा है, गौरव ने कहा वह लड़का जो क्रिकेट खेल रखा है वो साथी मेरे पिता की बेटी, तो मेरे गौरव की यानी पिता, तो गौरव के पिता को हम लोग ट्रायंगल से डिनोट कर देते हैं। आप मान लेना ये पिता है साथी। इन दोनों में रिलेशन क्या है, पिता और पुत्र का। क्या रिलेशन है साथी, पिता और पुत्र का रिलेशन है। क्या रखा है, बेटी के मतलब पिता की बेटी, पिता की बेटी, तो हम लोग इसका कहीं रिलेशन साथी बेटी के साथ निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग सर्कल से इसको बेटी को इंडिकेट कर दे रहे हैं, सर्कल से इसके बेटी को इंडिकेट हम लोग साथी कर दे रहे हैं। तो इनमें क्या रिलेशन है, इसमें बेटी और किसका रिलेशन साथी, बेटी और पिता का। तो ध्यान रखेंगे ये किसकी है साथी, ये इनकी बेटी है। तो अब गौरव और इस लड़की में तो आपको संबंध नजर आ रहा होगा, भाई बहन है, लेकिन पूछ रखा है 2 भाइयों में से सबसे बड़ा है। तो गौरव ने नीरज से कहा वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो लड़का साथी जो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, लड़का रख लेते हैं। क्या करते हैं, लड़का ही ऐसे लिख लेते हैं साथी। वो आप दोनों भाइयों में सबसे बड़ा है, दैट मीन इनकी बेटी के जो 2 भाई हैं उसमें सबसे बड़ा है, तो ये सबसे साथी बड़ा है। अब लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है। अगर गौरव की जो पिता है उनकी बेटी, तो इसकी बहन ही लगेगी गौरव की, इनकी साथी क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। क्या लगने वाली साथी, बहन ही लगने वाली है। तो वैसे ही बहन का भाई फिर उनका भाई होगा, दैट मीन गौरव की जो बहन है उसका भाई तो गौरव का भाई ही लगेगा ना। तो भाई बहन का रिलेशन है और भाई भाई का रिलेशन है। तो गौरव और लड़के के बीच में कौन सा रिलेशन है साथी, भाई का। तो भाई आपका के सामने दी में रखा है साथी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका साथी, ये मैथमेटिकल सिंबल से रिलेटेड प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। ये क्या कह रखा है प्रश्न, ये कह रखा है साथी, यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना, जो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले उसको नोट कर लेना। देखो कह रखा है एल का अभिप्राय क्या है, जोड़ है। सबसे पहले हम लोग इधर लिखेंगे एल का क्या अभिप्राय है साथी, जोड़। तो एल अभिप्राय आप जोड़ लिखो। एम का अभिप्राय क्या है, एम का अभिप्राय क्या है साथी, माइनस। और एन का अभिप्राय क्या है, एन का अभिप्राय है साथी गुणा। और पी का अभिप्राय क्या है, पी का अभिप्राय क्या रखा है साथी, भाग है। तो आपको इक्वेशन दे रखा है 2n4l21 इस इक्वेशन का मान क्या होगा, इस इक्वेशन का मान साथी क्या होगा। आमतौर पर जो क्वेश्चन कह रखा है उसके स्थान पर आप रिप्लेस कर दोगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बॉड मास, सबसे पहले डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखा है सिंबल, उसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं अल्फाबेट को सिंबल से। 2n दे रखा है, n का मतलब क्या है साथी, हमारे पास जोड़ है। n का मतलब क्या है, जोड़ है। वैसे फिर 4 है, 4 के बाद l है, तो l का मतलब क्या है, l का मतलब साथी आपका जोड़ है। सॉरी, n का मतलब आपका क्या है, गुणा है। तो सॉरी मिस्टेक हो गई साथी, फिर से हम लोग लिख लेते हैं। कह रखा है 2n, तो n का मतलब क्या है, यहाँ देख रखे हो आपका n का मतलब गुणा दे रखा है, 2 × 4। फिर उसके बाद l है, l का मतलब क्या है, जोड़ है।
उसके बाद 21 है, 21 के बाद p है, p का मतलब क्या है साथी भाग, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद n है, n का मतलब क्या है साथी, सॉरी उसके बाद m है, तो m का मतलब क्या है माइनस उसके बाद 6। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गया, आपके पास ये साथी क्या आ गया, आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास आप इसको सॉल्व करोगे ना। बॉड मास में सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या होता है, सबसे पहले भाग दोगे तो इसको इससे भाग दे दो, 2 इंटू 4, 21 को 3 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 7 माइनस 6। अब उसके बाद गुणा करते हैं, 4 दूनी कितना होगा साथी 8 प्लस 7 माइनस 6। उसके बाद क्या करते हैं, तो 8 7 कितना होता है साथी 15, 15 में से 6 माइनस करो, 15 में से 6 माइनस करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, मतलब 15 में से आप माइनस करोगे तो आपका 9 आएगा। क्या 9 किसी ऑप्शन में दिया है? अगर बात करें 9 की तो 9 क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? तो बिल्कुल साथी आपका ऑप्शन नंबर बी में 9 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी आरएक्स से है, ऐसे भी एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे साथी रेलवे से संबंधित आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज ध्यान देना, वेन डायग्राम और जो साथी आपका कथन रिलेटेड प्रश्न आता है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, और आकृति रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है। तो साथी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देंगे, दैट मीन इनसे जो प्रश्न आते होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉल्व करिएगा आप, क्योंकि साथ ही रीजनिंग और मैथ्स दोनों प्रैक्टिस के हैं। दैट मीन आप जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग और मैथ की उतना ज़्यादा आप निपुण होगे। अगर आपको मैथ्स की क्लासेस चाहिए साथ ही मॉर्निंग में 6 बजे वो आपकी अपलोड होती है, तो आप उनको 6 बजे जाकर देख सकते हो। तो साथ ही रीजनिंग की 8 बजे चलती है, वही समानता जीके जीएस की 2 बजे क्लास आपकी चलती है। तो जिसको में आपको प्रॉब्लम है उससे आप जुड़ सकते हो। ये प्रश्न वेन आरेख का कह रखा है, आपको उस वेन आरेख का चयन करना है साथी जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो क्या दे रखा है शब्द आपके पास, गणित दे रखा है, भौतिक दे रखा है और रसायन दे रखा है। भौतिक और रसायन ये दोनों को तो आपको सभी को पता होगा साथी, ये आपके विज्ञान के प्रकार हैं। दैट मीन गणित भौतिक और रसायन, इनमें अगर हम लोग रिलेशन निकालें गणित भौतिक और रसायन में, तो आप सभी साथी को क्या पता है, जो साथी भौतिक है रसायन है ये सब इन दोनों से रिलेशन नहीं रखते हैं। अगर विज्ञान होता तो उसके अंतर्गत आ सकते थे। दैट मीन ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बेस पे देख लो। गणित है ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान दोनों आपस में किसी तरह कनेक्टेड नहीं है। अगर विज्ञान होता गणित की जगह तो साथ ही ये भौतिक रसायन दोनों उसके अंतर्गत आ जाते, लेकिन यहाँ पर गणित दे रखा है, इन सब में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं होता तो ओपन डायग्राम बनता है, तो ओपन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस तरह की आकृति आपको किस ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन नंबर साथ ही सी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यानी प्रश्न नंबर 8, ये कह रखा है आपको कथन दे रखा है साथी, और उसी में आपका निष्कर्ष दे रखा है। दैट मीन कथन दे रखा है, आपको कथन को पढ़ना है, आप उसकी मदद से चाहो वेन आरेख खींच लो, फिर उसके बाद उस निष्कर्ष को आप चुनोगे कि जो कथन दे रखा है उस पर वो निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है या फिर अनुसरण नहीं करता है। ये सब इजी प्रश्न होते हैं, बस अगर आप इनका आरेख खींच लो, बस थोड़ा समझने की देर होती है साथ ही। अगर समझ गए महज 5 सेकंड से 10 सेकंड में ये आपके प्रश्न बन जाएंगे। जब भी आप एग्जाम में देना मतलब एग्जाम देने जाइएगा तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोशिश करना मैथ और रीजनिंग, जो मैथ और रीजनिंग है साथी वो कम से कम आप 45 मिनट में सॉल्व कर दो, 45 मिनट में सॉल्व कर दो, क्योंकि मैथ साथी बहुत टाइम टेकन होता है, उसमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है जिसमें आपका समय लगता है। तो रीजनिंग और जीएस इन दोनों का साथी हाफ रखो, दैट मीन उसका आधा रखो, जितना मैथ को अकेले दो उसका इन दोनों को आधे में सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि साथी इन दोनों में कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो प्रश्न क्या कर रखा है, कथन में दे रखा है आप सभी को कि सभी जो बर्तन है साथी वो पॉट है, जितने बर्तन है साथी वो सभी क्या है पॉट है। तो अगर हम लोग बर्तन का एक आरेख खींचे, अगर हम लोग इसको एक बर्तन का आरेख खींचते हैं तो साथ ही आप सभी को रेड वाली जो है हम लोग जो है वो हम किसके लिए कर रखे हैं, बर्तन के, ठीक बर्तन के लिए। जो सभी बर्तन है वो पॉट है, जो सभी बर्तन है वो पॉट है। तो ब्लू जो आपकी पिंक लाइन है साथी ये किसका है, पॉट का, तो ये बर्तन का ये पॉट का। तो जो सभी बर्तन है वो सभी पॉट हैं साथी। अगला क्या रखा है, जो पॉट है वो गीली मिट्टी है, सभी जो पॉट हैं साथी वो गीली मिट्टी है। तो इसके ऊपर हम लोग किसका खींचेंगे, दैट मीन जो आपका पॉट है वो साथी सभी पार्ट जो आपका पॉट है वो क्या है, गीली मिट्टी है। तो ग्रीन वाला आपका गीली मिट्टी का है, ये आपका पॉट का है, ये आपका साथी बर्तन का है। तो अब उसी के अनुसार देखते हैं, पहला क्या रखा है, सभी बर्तन गीली मिट्टी है, सभी बर्तन जो है साथी गीली मिट्टी है। अगर सभी पॉट जो है वो गीली मिट्टी है, सभी जो बर्तन है वो पॉट है, तो कह सकते हो साथी जो सभी आपके बर्तन है वो साथी आपके गीली मिट्टी हो सकते हैं। तो दैट मतलब कहने का अर्थ है आपका जो पहला है साथी वो तो अनुसरण करता है, जो पहला वाला है वो आपका अनुसरण करता है, पहला वाला आपका साथी अनुसरण कर रहा है, क्योंकि सभी बर्तन गीली मिट्टी हो सकते हैं, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। तो सभी बर्तन गीली मिट्टी के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कुछ आरेख खींचा जाएगा साथी। अगर बात करें
इसमें तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि जो ये बर्तन मतलब बर्तन है वो सभी बर्तन पॉट हैं, तो पॉट के अंतर्गत बर्तन है, तो जो बर्तन है साथी वो सभी आपके इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत है। तो कह सकते हो साथी पहला आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है। वैसे सेम एज इट इज अगर हम लोग दूसरे के लिए करें, दैट मीन कुछ जो गीली मिट्टी है वो पॉट है, जो कुछ गीली मिट्टी है वो पॉट है। तो साथ ही कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो पॉट गीली मिट्टी है, तो ये भी आपका अनुसरण कर रखा है। अगर सभी होता तो ये अनुसरण नहीं करता, लेकिन कुछ है साथी तो दूसरा भी आपका अनुसरण करता है। तो यहाँ कहने का मतलब है साथी आपका दोनों अनुसरण कर रहा है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे आप उनको जरूर सॉल्व करना, ठीक है। कहीं से भी आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, यहाँ से वहाँ से जहाँ भी कर रहे हो, साथ ही उनका कंप्लीट लेक्चर देखा करो ताकि जितने प्रश्न हो आपके आसानी से समझ में आ जाएं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ दो ऐसे चीजें साथी जिनका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। जीके जीएस साथी वो आपके ऊपर है, क्योंकि उसमें लर्निंग कैपेसिटी भी देखी जाती है, जबकि इसमें आपको साथी जो मैथ्स है और आपका रीजनिंग है ये सब सॉल्व के बेस पर चलते हैं, प्रैक्टिस के बेस पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका अगला क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, इसमें भी आपको एक कथन दे रखा है। क्या रखा है कथन में, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। क्या कह रखा है, मेरे जो कुत्ते को भोजन पसंद है। क्या कह रखा है साथी, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। और दूसरा कथन क्या रखा, अपने मित्र से कहती है, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है ऐसा अनीता अपने मित्र से कहती है। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है, अनीता के पास एक कुत्ता है। क्या कह रखा है साथी, अनीता के पास एक कुत्ता है और उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। देखो, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है अपनी मतलब अनीता अपने मित्र से कहती है, तो अनीता के पास कुत्ता है, अनीता के पास कुत्ता है तभी तो उसको भोजन पसंद है या नहीं उसको पता है ना। दैट मीन पहला जो आपका साथी कथन है, दैट मीन पहला जो कह रखा है आपका अनीता के पास एक कुत्ता है, ये बिल्कुल सही कह रखा है। अकॉर्डिंग टू कथन ही चलना है, ध्यान रखिए। तो कुत्ते की बात हो रखी है, अगर उसके पास उसका जो कुत्ता है कह रखा है मेरे कुत्ते को भोजन, तो ये आपका अनीता का ही कुत्ता है। तो अनीता के पास एक कुत्ता है, पहला आपका निष्कर्ष जो है साथी पालन करता है। दूसरा कह रखा है उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता है। अब देखो कह रखा है यहाँ पर कथन में कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन के अलावा कुछ नहीं पसंद है। ऐसा कथन में कहा कहीं है, नहीं कहा है ना। तो आपका दूसरा जो अनुसरण है वो गलत है, दूसरा अनुसरण जो है वो गलत है। तो पहला अनुसरण साथी आपका सही है, ये केवल आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी आखिरी क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न साथी आपका आकृतियों की गणना से है। ये कह रखा है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मजदूर मतलब कितने वर्ग जो हैं मौजूद हैं। दैट मीन कितने स्क्वायर आपके इस आकृति में मौजूद हैं। अब साथी हम लोग जो इनके स्क्वायर है उसकी गिनती करते हैं। सबसे पहले साथी रोज की तरह हम लोग गिनती कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वर्गों की आकृति है दैट मीन आपकी एक वर्गों की आकृति, दैट मीन एक वर्ग का जो वर्ग बनाया गया है उसको सबसे पहले हम लोग गिनेंगे। साथ ही एक का आपको देखने को मिल रखा है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी साथी ये दोनों आप कैंसिल मतलब ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, एक एक आकृति को मिलाकर दैट मीन आपका ये भी काउंट कर सकते हैं 1 2 मतलब 7 1 8, तो एक आकृति वाले कितने साथी 8 हैं। वैसे ही काउंट करो, इधर देखो आपका ये हो गया साथी ना, ये आपका कितना हो गया, सॉरी साथी अगर हम लोग 8 के बाद अभी एक एक आकृति वाला अभी पूरा काउंट कर लेते हैं उसके बाद दूसरे पर आएंगे। अगर एक आकृति की बात करें तो ये भी आपका है साथी, ये आपका कितना हो गया 8 हुआ था, ये 9 हो गया साथी, और ये आपका 10 हो गया, ये आपका कितना है 11 हो गया, ये आपका साथी 12 हो गया। तो कुल मिलाकर वर्गों की आकृति कितनी है इसको हमने कंप्लीट लिया है, आप इसको ध्यान दिए रहेंगे। ठीक, इधर भी इसको भी हम लोग साथी ऊपर नीचे कंप्लीट लिए हैं, तो कितने हो गए 12। अब 12 के अतिरिक्त ये आपका साथी 13 हो गया कंप्लीट में, तो ये आपका कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। तो कुल मिलाकर आपने कितने देखे, आपने कुल मिलाकर साथी अभी तक 14 देख लिए। 14 के बाद अगर देखो आप इस तरह की पूरी ये आकृति 14 एक साथी कितना हो गया 15 हो गया ना, 15 हो गया। 15 के बाद ये आपका कितना हो गया साथी, ये आपका 16 हो गया। तो टोटल नंबर्स ऑफ आकृति आपको इसमें कितनी दिख रखी है, टोटल नंबर्स ऑफ आकृति अभी तक कितनी दिखी आपको 16 हो गया। तो 16 के बाद भी एक आकृति साथी ये मिड से हम लोग बना सकते हैं, दैट मीन ये मिड से भी आपका ये बना सकते हैं ना, ये भी आपकी एक स्क्वायर ही बन जाएगा। वर्ग पूछा साथी, ये भी आपका एक वर्ग है। तो 16 1 17, कुल मिलाकर कितनी आकृतियों की संख्या साथी 17 है। तो 17 आपका किस ऑप्शन में दिया है, आपका साथी ऑप्शन नंबर सी में 17 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।